Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown grade 6. You have to open the page number 4 of your countdown. Set notation. A set may be written in 3 different forms called notation. अब सेट को लिखने के लिए हमारे पास कितनी फॉर्म्स है? 3 डिफरेंट फॉर्म्स है और उन फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? नोटेशंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिटन एज A is equal to set of vowels in the English alphabet. The above form is called a descriptive notation. In descriptive notation, the set is described by a statement and is not placed within curly brackets. हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में सेट को कैसे लिखते हैं? जब हमसे कहा जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन को एक्सप्लेन करें या उसमें हम सेट को कैसे लिखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में जो भी सेट होगा उसको जस्ट स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे. उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज नहीं करेंगे, ना उसमें कॉमास को इस्तेमाल करेंगे. जस्ट हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में एक स्टेटमेंट से उस सेट को डिस्क्राइब कर देना है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये क्या है? ए सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. हमने वॉवल्स का जो सेट है ए ई आई ओ यू, उसको हमने क्या कर दिया? उसको स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया. हमने कहा सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट. तो ये जो हमने स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट जिस सेट को कि इट्स मीन, ये कौन सी नोटेशन है? ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है. द सेम सेट कैन बी रिटन एज, अब ये जो सेट है वॉवल्स का, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. सेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू. दिस फॉर्म इज कॉल्ड टेबुलर नोटेशन. अब ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर नोटेशन. यानी कि अगर हम ब्रैकेट्स का और कॉमास का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास कौन सी नोटेशन बन जाती है? टेबुलर नोटेशन. इन टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टेबुलर नोटेशन है उसमें हम क्या करते हैं? सेट के तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और उन एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करते हैं? कॉमास से सेपरेट कर सकते हैं. आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो सेट ऑफ वॉवल्स है, हमने सबसे पहले इनको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज भी किया हुआ है और इन तमाम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट भी किया हुआ है. पेज 5. इन सेट बिल्डर नोटेशन अ सेट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ अ रूल. बिल्डर नोटेशन में क्या होता है? जो हमारे पास सेट होता है हम उसको रूल्स में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रूल. फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू एक्स सच एज एक्स इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. अब आप देखें हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ये जो हमारे पास बिल्डर नोटेशन है, दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर नोटेशन. बिल्डर नोटेशन में हमने क्या लिखा है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट हमने उसके एक रूल में लिखा है. हमने कहा एक्स सच एज एक्स is a vowel of the English alphabet. अब इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? The set is read as A is a set of element X such that X is a vowel of the English alphabet. Instead of colon symbol, ये जो 2 डॉट्स हैं इस symbol के अलावा, and other symbol, this line like this is used to indicate such that the set can be written as A is equal to X such that X is a vowel of the English alphabet. कि हमारे पास जो बिल्डर नोटेशन फॉर्म है इसमें हम सेट को X सच एज X यानी इन कॉलन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस लाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हम बिल्डर नोटेशन में सेट को इस तरह से लिख सकते हैं. Here are some more examples. A set of real numbers less than 9 can be written as. अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास हमने तीनों फॉर्म्स में लिखा है. सबसे पहले हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में लिखा है. डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट से लिखते हैं. तो हमने लिखा A इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर लेस देन 9. जस्ट हमने डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में स्टेटमेंट से लिख दिया है अपने सेट को. सेकंड है टेबुलर नोटेशन और रूस्टर. अब हम टेबुलर नोटेशन में क्या लिखते हैं? जो भी हमारे पास सेट होता है उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उन तमाम एलिमेंट्स को हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से. तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर है और लेस देन 9 है और हमने इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज भी किया हुआ है और कॉमास से इन एलिमेंट्स को सेपरेट भी किया हुआ है. तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? टेबुलर नोटेशन. एंड द लास्ट वन इज सेट बिल्डर नोटेशन. ए इज इक्वल टू एक्स सच एज एक्स लेस देन 9. अब इसका क्या मतलब है कि हमने वो तमाम नंबर्स लिखे हैं जो कि 9 से क्या है? लेस देन 9 हैं. Exercise 1B. Write the following sets in the tabular form.
स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है इसमें हमसे कहा गया है कि ये जो हमारे पास गिवन सेट्स हैं हमें इन तमाम सेट्स को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। अब टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है हमें खुद पता होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म का मतलब है कि हमने तमाम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है और इन तमाम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट से क्लोज भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है m इज इक्वल टू x सच दैट x इज द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हमने किन के नाम लिखने हैं, हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से प्रेसिडेंट थे। पार्ट I, m कैपिटल M इज यूज्ड फॉर सेट इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने लिखा इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, कॉमा यहया खान, कॉमा जनरल जियाउल हक, कॉमा फारूक लिगारी, कॉमा रफीक तरार, कॉमा परवेज मुशर्रफ, आसिफ अली जरदारी, ममनून हुसैन, आरिफ अलवी। अब ये हमारे पास क्या है, दीज और द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब आप देख सकते हैं कि हमने टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी किया है और इन तमाम एलिमेंट्स को हमने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से सेपरेट भी किया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, n is equal to x such as x is a counting number less than 6। अब हमने क्या करना है, जो सेट n है उसमें वो नंबर्स लिखने हैं, काउंटिंग नंबर्स लिखने हैं, बट लेस देन क्या होने चाहिए, 6। तो हमने लिखा कैपिटल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हमारे पास वो नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं जो लेस देन है 6 से। a, थर्ड पार्ट इज a y such as y is a multiple of 3. We have to write all the numbers, all the multiples of 3. So set A is equal to 3, 6, 9, 12 up to so on। क्योंकि देखिए हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 3 के टेबल्स में जितने भी नंबर्स आएंगे हम वो तमाम लिखते हैं, यानी कि 3 के मल्टीपल्स हमने लिखने हैं। नेक्स्ट IV B is equal to n such as n is an even number लेस देन 10। अब हमने इस सेट में क्या लिखना है, इस सेट में हमने वो तमाम इवन नंबर्स लिखने हैं जो कि क्या हो, लेस देन 10 हो, यानी कि 10 से ग्रेटर, यानी 12 14 16 ना लिखें, जस्ट 10 तक हम लेस देन 10 लिखने हैं इवन नंबर। B इज इक्वल टू 2 4 6 8। हमें पता है कि जो हमारे पास इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आ रहे हो, यानी जिसके ऊपर 2 जो 2 के टेबल में 2 के टेबल से डिविजिबल हो। तो 2 4 6 8 ये हमारे पास ये नंबर्स हैं जो 2 के टेबल से डिविजिबल भी हैं और ये लेस देन 10 भी हैं। पार्ट V, C इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड लेस देन 20। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने कॉलन की जगह लाइन का इस्तेमाल किया। हमने कहा था कि हम टेबुलर फॉर्म में भी लाइन और जो कॉलन है इन दोनों का पर्पस सेम है, ये दोनों सेम ही, इस वजह से यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं। इस लाइन से कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हमने क्या लिखा, C इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18। हमने लिखना था उन तमाम नंबर्स को जो 3 के ऊपर डिविजिबल भी हो, बट ये 20 से क्या होने चाहिए, ये नंबर्स 20 से लेस देन होने चाहिए। पार्ट VI, D इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन तमाम प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं। D इज यूज फॉर सेट इज इक्वल टू, अब सेट में हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लैनेट कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस। पार्ट VII, F इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ डे ऑफ द वीक। अब हमने क्या लिखना है कि जो वीक में हमारे पास जो डेज हैं उनके नाम लिखने हैं। सो F इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। Q is equal to y such as y is the name of 3 countries beginning with B। अब हमने क्या लिखना है, उन कंट्रीज के नेम लिखने हैं जो B से स्टार्ट हों, भूटान, बांग्लादेश, बल्गेरिया और बेल्जियम। पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो हमारे पास सेट है हमने इन सेट को किस में लिखना है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन I, P is equal to A, B, C up to Z। So students, in set builder notation, the set is expressed in the form of a rule. So P is equal to X such as X
इज द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। हमें पता है कि A to Z ये हमारे पास क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है। तो हमने यही लिखा बिल्डर नोटेशन में, बिल्डर फॉर्म में, कि हमारे पास क्या है, X सच एज X इज द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। पार्ट 2 Q इज इक्वल टू 2 4 6 अप टू सो ऑन। अब आपको पता है 2 4 6 क्या है, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। तो हमने लिख दिया X सच एज X इज एन इवन नंबर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिजिट नहीं है, तो हम इसमें कोई कंडीशन नहीं बता सकते कि ये हमने कहाँ तक लिखना है। तो हमने जस्ट लिख दिया कि ये हमारे पास क्या है, इज एन इवन नंबर है। पार्ट 3 और इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 9। X सच एज X इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 3 5 7 9 ये हमारे पास क्या है, ये ऑड नंबर है। और ये क्या है, हमने कंडीशन क्या लिखी, ये लेस देन 10 है, क्योंकि हमने जस्ट 9 तक लिखा है। तो हमने लिखा X सच एज X इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। पार्ट IV S इज इक्वल टू जैस्मीन कॉर्नेशन सनफ्लावर। S इक्वल टू Y सच एज Y इज द नेम ऑफ फ्लावर। अब आपको पता है ये सब हमारे पास क्या है, ये फ्लावर्स हैं। तो हमने इस सेट को क्या नाम दे दिया, हमने कहा ये हमारे पास नेम ऑफ फ्लावर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉलन है इसको हम सच एज पढ़ते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पर बिल्डर फॉर्म में लाइन का यूज भी करते हैं। इस लाइन का, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, सच दैट। पार्ट V T इज इक्वल टू जनवरी जून जुलाई। T इज इक्वल टू X सच एज X इज द नेम ऑफ मंथ बिगिनिंग विद J। हमें पता है जनवरी जून जुलाई ये हमारे पास क्या है, नेम ऑफ मंथ है। बट ये क्या है, सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं, J J J। तो हमने कंडीशन भी लिख दी, हमने कहा X सच एज X इज द नेम ऑफ मंथ बिगिनिंग विद J, कि ये उन तमाम मंथ्स के नाम, ये उन मंथ्स के नाम हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, J से जो स्टार्ट हो रहे हैं। VI M is equal to 2, M is equal to X such as X is the smallest even number। अब आपको पता है 2 हमारे पास क्या है, जस्ट ये एक हमारे पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने क्या करना है, ये जो सेट्स गिवन है इन सेट्स को हमने किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में हम किस सेट्स को कैसे लिख, स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म में हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं सेट के, हम उनको कर्ली ब्रैकेट्स में, विद इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उन एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। पार्ट I सेट ऑफ डेज इन अ वीक। हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में सेट ऑफ डेज इन अ वीक को रिप्रेजेंट करना है। टेबुलर फॉर्म में हम सबसे पहले सेट को किससे, हम सेट को कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं और फिर हम इन तमाम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो डेज ऑफ वीक क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने डेज के नेम को वीक जो है, डेज जो है डेज के नेम को लिखा है और फिर हमने इनको कॉमा से सेपरेट कर दिया है। पार्ट 2 सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। अब हमने वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनमें सिर्फ एक डिजिट हो। B इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 9। अब देखें 10 11 12, अब 10 में हमारे पास 2 डिजिट आ जाते हैं ना, 1 0, तो ये हमारे पास क्या है, 2 डिजिट। हमने नेचुरल नंबर में जस्ट उन नंबर्स को लिखना था, उन नंबर्स का सेट बनाना था जिसमें कितने डिजिट आए, 1 डिजिट नेचुरल नंबर। सो हमने क्या लिखा, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 9। पार्ट 3 सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। अब हमने वो तमाम इवन नंबर्स लिखने हैं, उन इवन नंबर्स का सेट बनाना है जो हमारे पास 12 और 21 के दरमियान में हो। कैपिटल C, अब देखें यहाँ A B C ये हम क्या कर रहे हैं, हमने खुद से इन सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सेट्स को नाम दे रहे हैं। तो कैपिटल C को हम इस कैपिटल C किसके लिए यूज कर रहे हैं, सेट के लिए यूज कर रहे हैं। कैपिटल C इज इक्वल टू 14 16 18 20। दीज आर द इवन नंबर्स विच इज बिटवीन 12 एंड 21। अब आप देख सकते हैं 14 to 20 हमारे पास क्या है, इवन नंबर हैं जो कि 12 और 21 के दरमियान में आते हैं। IV सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। अब हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं जो किन किन के दरमियान हो, 10 और 20 के दरमियान में। कैपिटल D इज इक्वल टू 11 13 15 17 19। दीज आर द ऑड नंबर्स। वी सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट्स। अब हमने किन के नाम लिखने हैं, हमने फर्स्ट 5 जो प्लैनेट्स हैं उनका सेट बनाना है। तो फर्स्ट 5 प्लैनेट्स कौन से, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर।
क्वेश्चन VI सेट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। अब हमने क्या लिखना है, हमने 2 डिजिट्स नंबर जो भी हैं हमने जस्ट उनका एक सेट बनाना है। स्टूडेंट्स 10, 11, 12, 13 अप टू 99 ये हमारे पास क्या है कि तमाम हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स हैं। आप देखें 99 के बाद 100 यानी कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और 10 से पहले 9 और 9 हमारे पास क्या है 1 डिजिट नंबर। तो हमने सिर्फ सेट में 2 डिजिट नंबर लिखने हैं जो कहाँ से स्टार्ट हैं 10 to 99। दीज आर द 2 set of 2 digit numbers. Students, I have explained all the definition and solve exercise 1B. Now it's your home task to you have to write all the definition and solve all the remaining parts of question number 2. Jazakallah fi amanillah.